मेरा नाम डॉक्टर मेघा चड्ढा है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है अनवांटेड किट। अनवांटेड किट जो है हम उसका यूज़ तब करते हैं जब हमें अबॉर्शन कराना होता है या अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाना होता है। तो इसके क्या लीगल इश्यूज़ हैं, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। लीगली इसका रिक्वायरमेंट, इसके लिए कंसेंट का रिक्वायरमेंट खाली प्रेग्नेंट लेडी का होता है। आपके हस्बैंड या जो पार्टनर है या आपके इन लॉज हो, आपके पेरेंट्स हो, उनके कंसेंट की आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको खाली प्रेग्नेंट लेडी जो है उन्हीं का खुद का कंसेंट की ज़रूरत है। ये अभी हम कब यूज़ करते हैं, ये हम किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हम सोशल केसेस में यूज़ करते हैं। सोशल केस होता है जैसे अगर आप कोई कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड का सेवन करते हैं, बच्चा नहीं होने के लिए कुछ यूज़ कर रहे हैं, अगर वो फेल हो जाता है, उसकी वजह से अगर आपकी एक अनवांटेड प्रेगनेंसी आती है, तब हम ये यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप साथ में रहते हैं, कैलेंडर पीरियड आप काउंट करके रखते हैं कि कौन से सेफ डेट्स है, अगर उसमें कोई गलती हुई हो या अगर कॉन्डम ब्रेक करता है उसकी वजह से कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई हो, उन केसेस में हम यूज़ करते हैं। दूसरा इसका यूजेज होता है ह्यूमैनिटेरियन। अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई है रेप या असॉल्ट की वजह से, उस केस में हम ये यूज़ करते हैं। तीसरा होता है यूजेनिक। यूजेनिक का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि मदर या फादर में कोई बीमारी है या मदर कोई दवाई खा रही है जिसकी वजह से बच्चा एबनॉर्मल होने का चांस रहता है, तो उस केस में भी हम ये यूज़ करते हैं। और आखिरी सबसे ज़रूरी चीज़ है इन्वायरमेंटल। जैसे अगर मदर के हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकता है या मदर के हेल्थ को रिस्क हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से, तब हम इस किट का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसको हमें यूज़ कैसे करना है और कब करना है। ये एक एग्जाम्पल है एक अबॉर्शन किट या अनवांटेड किट का। इसमें आप जैसे देख सकते हैं एक बड़ा टैबलेट है और 4 छोटे टैबलेट्स हैं। तो जो बड़ा टैबलेट है इसमें एक ड्रग होता है कॉल्ड मिफीप्रिस्टोन। ये प्रेगनेंसी को रोक देता है, उसका फर्दर ग्रोथ नहीं होने देता है, मतलब कि इफेक्टिवली ये प्रेगनेंसी को किल करता है एट दैट पॉइंट। ये जो 4 छोटे टैबलेट्स हैं इसमें एक डिफरेंट ड्रग है कॉल्ड मीज़ोप्रोस्टोल। ये चारों जो हैं यूट्रस पे एक्ट करते हैं ताकि यूट्रस स्क्वीज़ करके, कॉन्ट्रैक्ट करके जो प्रेगनेंसी का टिश्यू है और ब्लीडिंग है उसको आपके बॉडी से एक्सपेल कर दे। तो आपको ये कैसे यूज़ करना है, जिस दिन आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है और आप ये परचेस करते हैं तो सब जो बड़ा वाला टैबलेट है वो आपको इमिजिएटली खाना है। फिर उसके ठीक 48 घंटे बाद, मतलब कि 2 दिन बाद सेम टाइम पे आपको ये चारों टैबलेट्स खाने हैं। जैसे कि अगर ये आपने आज 3 बजे खाया तो ये चारों टैबलेट्स आपको परसों 3 बजे खाने हैं। ये चारों टैबलेट्स इकट्ठे खाने में कोई पेशेंट्स को दिक्कत होती है तो आप 2 टैबलेट्स खा लिया आपने एक टाइम पे, फिर 2-3 घंटे का गैप देके बाकी 2 टैबलेट्स आप खा सकते हैं। ये चारों टैबलेट्स आप ओरली ना खा के वजाइना में भी डाल सकते हैं। वजाइनली इसको लाइक अ पेसरी भी यूज़ कर सकते हैं, वो दोनों वेज में एक्ट करता है। अब डिस्कस करते हैं कि हमें इसके यूज़ कब करना है और कैसे करना है। अब ये हम कब यूज़ कर सकते हैं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये हम यूज़ कर सकते हैं बस और बस फॉर द फर्स्ट 9 वीक्स या फिर 63 डेज़ ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम ये टाइम पीरियड कैसे काउंट करते हैं, ये जब आप हस्बैंड के साथ रहें या फिर जब आपका मिस पीरियड हुआ, आपको तब से नहीं काउंट करना है। ये आपको काउंट करना है आपका लास्ट जो पीरियड आया उसके फर्स्ट डेट से। जैसे अगर आपका लास्ट पीरियड 5 सितंबर को आया और 5 अक्टूबर को नहीं आया, तो आप अपना 5 सितंबर से डेट काउंट करेंगे कि कितने वीक्स या कितने डेज़ का प्रेगनेंसी है। और अगर आपका प्रेगनेंसी 9 वीक्स से कम का है, बस तब और तभी आप ये मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा के प्रेगनेंसी में ये कंप्लीट अबॉर्शन नहीं करेगा,
इनकम्प्लीट अबॉर्शन करेगा, आपका थोड़ा सा पोर्शन ऑफ द प्रेगनेंसी रह जाएगा यूट्रस के अंदर, और उसके रहने से इन्फेक्शन और ब्लीडिंग का बहुत रिस्क रहता है। इसीलिए इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है और कभी भी डायरेक्टली जाके मेडिकल स्टोर से नहीं लेना है, हमेशा किसी डॉक्टर के कंसल्ट में करना है, ताकि वो करेक्टली आपको बताएं कि आपकी प्रेगनेंसी कितने डेज या कितने वीक्स की है और आप ये पिल्स खा सकते हैं कि नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब आप अबॉर्शन का किट खा लेते हैं तो उसके बाद आपको इफ़ेक्ट्स कब महसूस होते हैं। जब मिफिप्रिस्टोन जो आप पहला बड़ा टैबलेट खाते हैं उसके बाद या तो कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, अगर होती भी है तो बहुत माइल्ड सा ब्लीडिंग या ब्राउनिश डिस्चार्ज जैसा जा सकता है, जो आप 48 आवर्स के बाद में जब आप 4 टैबलेट्स खाएंगे मोस्टली ब्लीडिंग उसके बाद स्टार्ट होती है। विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, मतलब वो 4 गोली खाने के 1 दिन के अंदर में ही आपको सारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये ब्लीडिंग शुरू के दिन में थोड़ी ज़्यादा रहेगी, जैसे कि एक हैवी पीरियड हो रहा हो उस किस्म की रहेगी। हो सकता है कि कोई फ्लैशी पीस जैसा या क्लॉट्स जैसा भी पास हो। ये ब्लीडिंग अपने आप सबसाइड करता है, मैक्सिमम 3 वीक्स तक लास्ट करता है। अगर कभी ब्लीडिंग बहुत एक्सेस में लगे, बहुत एक्सेस यानी कि आपके पैड जो है कम्प्लीटली सोक हो रहा है 2 पैड्स इन 1 आवर फॉर 2 कंसेक्यूटिव आवर्स, या फिर अगर आप क्लॉट्स पास कर रहे हैं जो कि एक नींबू के साइज़ के या उससे बड़े हो और ये आप क्लॉट्स पास कर रहे हैं फॉर 2 आवर्स, तब इसको हम एक्सेसिव ब्लीडिंग मानते हैं। ऐसी अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो तो आपको अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। उससे कम ब्लीडिंग हो या पेन हो तो आप खाली वेट कीजिए वो ब्लीडिंग स्टॉप होने के लिए फॉर 3 वीक्स। अगर 3 वीक्स से ज़्यादा ब्लीडिंग हो तब भी आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ये अबॉर्शन किट या अनवांटेड किट का यूजेज करने से इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं, जैसे आप जो मीज़ोप्रोस्टॉल की दवाई खाते हैं उसकी वजह से नोज़िया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, वीकनेस, डायरिया, ये सब कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं। विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं, फिर ये अपने आप सबसाइड करते हैं। अब हम लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो इसके बाद आपकी अगली जो प्रेगनेंसी होगी उसमें इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। बार बार यूज़ करने से भी आपकी प्रेगनेंसी में कोई रिस्क नहीं होता, बट यही है कि आप हर बार जब भी ये किट खाते हैं आप कुछ रिस्क्स अंडरटेक कर रहे हैं। सबसे पहला रिस्क है कि आपका प्रेगनेंसी जो है वो इफ़ेक्ट ही नहीं होगा इससे, मतलब कि आपका अबॉर्शन किट जो है फेल हो जाएगा और आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी। दूसरा है कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट अबॉर्शन रह जाएगा। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का चांस और इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है, जो आपके बॉडी को और आपके हेल्थ के लिए हानिकारक भी रह सकता है, और ये कॉम्प्लिकेशंस आपके फर्दर प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है और हमेशा कोई रेगुलर मेथड यूज़ करना है कॉन्ट्रासेप्शन का। ये बार बार अबॉर्शन किट खा के हर प्रेगनेंसी को हटाना इज़ नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि अगर इसमें कोई भी गड़बड़ या कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो वो आपके फर्दर प्रेगनेंसीज़ को अफेक्ट कर सकता है। अगर आप सही तरीके से और सही टाइम पीरियड में और सही ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी में ये किट खा लेते हैं तो आपका विद इन 3 वीक्स अबॉर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये आप कैसे जानेंगे? जब आपका ब्लीडिंग हो के, हैवी ब्लीडिंग हो के फिर ब्लीडिंग जब स्टॉप हो जाता है, उसका मतलब है आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो चुका है। हर बार जब अबॉर्शन होता है तो बॉडी का एक नया मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, तो आपको अपने नेक्स्ट पीरियड के लिए वेट करना पड़ेगा, जो विद इन 4 to 8 वीक्स आ जाते हैं। वंस यू गेट योर नेक्स्ट पीरियड तब आपको पता है कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो चुका था। अगर आपका ब्लीडिंग मोर देन 3 वीक्स लास्ट करे तब आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ सकता है देखने के लिए कि अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं। मगर अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है और 3 हफ्ते में आपका ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है तब कोई अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत नहीं है। आप विश्वास रख सकते हैं कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो चुका है। आई होप मैं आपको ये वीडियो के ज़रिए आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे पाई और आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मेरा नाम डॉक्टर मेघा चड्ढा है। आप कभी भी आकर आपको कोई और क्वेश्चन करना हो या अगर किसी प्रॉब्लम के लिए आपको कंसल्ट करना हो तो आप मेरे क्लिनिक पॉपुलर नर्सिंग होम पटना में आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।